Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखा तो पहले तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाई, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। 20 दिन बाद पूर्णब कुमार साहू बीएसएफ जवान की वापसी भारत में हो गई है, वतन वापसी हो गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, करीब 20 दिन पहले गलती से पाकिस्तान वो पहुंच गए थे, उस पार वो पहुंच गए थे, जिसके बाद भारत ने भी कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। आज 22वें दिन जाकर पूर्णब कुमार साहू की वतन वापसी कराने में भारत जो है वो कामयाब हो गया है। देखा तो पहले तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाई, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ और मेरी मेडिकल भी हो गई है, मैं एकदम फिट हूँ, कोई टेंशन मत लो। बस यही बोले। एक्चुअली मैं उस टाइम रास्ते में थी, ज्यादा देर बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा मैं फ्रेश होके सेविंग करके खाना करके 3 बजे तुमको फोन करो। फिर वो 3 बजे मुझे फोन करें, तो उनको जो जो पसंद है वही मैं उनकी जो फेवरेट फूड्स है वही सब खिलाऊंगी। आप क्या पंजाब या दिल्ली जा रही हैं कि यहाँ इंतजार करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा तो मैं जाऊंगी। आपको बता दें, बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार साहू 23 अप्रैल से पाकिस्तान की हिरासत में थे। साहू ने हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्यूटी ज्वाइन की थी। 23 अप्रैल को जीरो लाइन के पास खेतों में काम कर रहे सीमावर्ती ग्रामीण की सहायता करते समय गलती से वो सीमा पार कर गए थे और इसी समय उन्हें पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ लिया था। जिस समय पीके साहू ने बॉर्डर क्रॉस किया, सीमा लांघी, उस वक्त वो वर्दी पहने हुए थे और ड्यूटी पर थे। बुधवार सुबह बीएसएफ ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि आज बीएसएफ जवान पीके साहू वापस लौट आए हैं। वो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे। जवान को संयुक्त चेक पोस्ट अटारी के जरिए लगभग 10:30 बजे भारत को सौंप दिया गया। बीएसएफ ने साथ ही बताया, हैंडओवर शांतिपूर्वक और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया गया था। उधर पीके साहू पाकिस्तान की हिरासत में आ गए थे, तो दूसरी तरफ बीएसएफ ने राजस्थान में भारतीय सीमा के नजदीक पाक रेंजर को पकड़ लिया था। जवान के बदले भारत ने भी पाक रेंजर को पाकिस्तान को सौंप दिया। लगातार पीके साहू को छुड़ाने के लिए फ्लैग मीटिंग का सिलसिला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलता रहा और आज 22वें दिन जाकर उन्हें छुड़ा लिया गया। लेकिन आखिर पीके साहू है कौन, वो आपको बता देते हैं। बंगाल से नाता रखने वाले, बंगाल के रहने वाले हैं पीके साहू। बंगाल में रिश्तरा नाम की जगह पर वो रहते थे। कुछ दिन पहले पीके साहू की पत्नी रजनी साहू भी अपने पति की रिहाई को लेकर चंडीगढ़ पहुंच गई थी। अपने पति की वापसी को लेकर बीएसएफ अधिकारियों से वो मुलाकातें करती रही और उन्होंने कहा था कि वो कितने तनाव में है, ये सारी जानकारी उन्होंने दी थी। कहा था कि वो तनाव में है क्योंकि बीएसएफ अधिकारी मुझसे सिर्फ चिंता ना करने को कह रहे हैं, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा, मैं बहुत चिंतित हूँ। इस तरह की बातें जो हैं उनकी पत्नी की तरफ से की गई। उधर पीके साहू के माता पिता भी लगातार गुहार लगा रहे थे, कह रहे थे कि वो केंद्र सरकार से अपने बेटे की वापसी के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। बीएसएफ जवान पीके साहू की मां ने कहा था कि हम बहुत तनाव में हैं, बीएसएफ अधिकारियों से अपने बेटे को वापस लगाने की लगातार गुहार कर रहे हैं। बता दें कि इस तरह के वाकया जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में होते रहते हैं और जवान के बदले में जवान छुड़ाने की दोनों तरफ से प्रक्रिया जो है वो कई बार चलती रहती है। लेकिन बीएसएफ जवान पीके साहू का केस इसलिए अलग था क्योंकि 23 अप्रैल और 14 मई यानी आज की तारीख के बीच में बहुत कुछ घटित हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, 23 अप्रैल को पीके साहू जो है वो पाकिस्तान की तरफ सीमा लांघकर वो वहां पकड़े गए। दूसरी तरफ इस बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मई में लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कई आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। बहावलपुर, मोरीद के जैसे जैश और तमाम आतंकी संगठनों के जो आतंकी ठिकाने वहां रहे उन्हें टारगेट पर लेकर आए और ध्वस्त कर दिया। कई एयरबेस जो है वो तबाह करने की भी सैटेलाइट इमेज के साथ भारत ने प्रूफ दिया। इस बीच सीजफायर की घोषणा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, मध्यस्थता की बात होने लगी और भारत और पाकिस्तान फिलहाल
उस मध्यस्थता का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी घटना इस बीच घटित हो गई जब बीएसएफ जवान पाकिस्तान की तरफ जो है उनकी गिरफ्त में, उनकी हिरासत में थे। अब जब सीजफायर हो गया है तो पाकिस्तान ने भारतीय जवान, बीएसएफ जवान को वापस लौटा दिया और बदले में कुछ पाक रेंजर्स भारत को भी उस तरफ भेजने पड़े। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।